नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे इंडिया और एनडीए के बारे में। देखिए, ये चर्चाएं तो चारों तरफ हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से नाराज चल रहे हैं। उधर ममता बनर्जी तो पहले से ही जो है कांग्रेस से नाराज चल रही हैं। तो ऐसे में दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जो है दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी जो है केजरीवाल को समर्थन कर दिया है, ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल को समर्थन कर दिया है। वहीं पर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे भी जो बीएमसी चुनाव है वो इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बल्कि स्वतंत्र रूप से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन पर तो सभी लोगों की निगाहें हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया तो छोड़िए, एनडीए गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताता हुआ चलूं, अगर हम दिल्ली चुनाव की ही बात कर लें, दिल्ली में एनडीए, पहले एनडीए गठबंधन की बात करते हैं कि नीतीश कुमार भी एनडीए की पार्टी में, चिराग पासवान भी एनडीए के खेमे में आते हैं, इधर अजीत पवार एनडीए की साइड से हैं, इसके अलावा रामदास अठावले जो है वो भी एनडीए में है। तो मैं इसी का जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव के लिए सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों के साथ में उतर गई हैं। ऐसे में बीजेपी की सहयोगी दल एनडीए से रामदास अठावले जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने भी दिल्ली चुनाव में 15 उम्मीदवार उतार दिए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। और इसके अलावा सिर्फ रामदास अठावले ही नहीं, सबसे पहले अजीत पवार ने 11 उम्मीदवार दिल्ली चुनाव में उतार दिए। और सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान कहलाए जाते हैं, जो मोदी जी के हनुमान होने का दावा करते हैं, उन्होंने भी यहां पर बगावत शुरू कर दी है और दिल्ली चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। तो ये जो खबर है जो हम आपको आज बता रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से लगभग गायब है। इंडिया के कमियों को सब बताने के लिए तैयार है कि इंडिया में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, लेकिन एनडीए की कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या एनडीए की बात नहीं होनी चाहिए? और ये बातें क्या छुपी हुई बातें हैं? भाई रामदास अठावले ने प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं? और उतारे हैं तो गठबंधन में उतारे हैं या बिना गठबंधन के उतारे हैं? अजीत पवार ने प्रत्याशी उतारे हैं या नहीं उतारे हैं? उतारे हैं तो गठबंधन में उतारे हैं या बिना गठबंधन के उतारे हैं? हालांकि सभी लोग वहां पर चुपचाप हैं, किसी की तरफ से कोई बड़े बयान नहीं आए हैं, चैलेंज नहीं दिया गया है। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष हैं। मनीष आपको विस्तार से बताएंगे कि इंडिया गठबंधन का क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एनडीए में क्या समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मनीष काफी बारीकी से इन चीजों को कवर करते हैं, वो जानते हैं कि दोनों ही दलों में कितने कितने दल मिले हुए हैं, एनडीए में कितने दल हैं, इंडिया में कितने दल हैं और कौन किससे नाराज है, कौन किससे खुश है। तो मनीष से हम पहला सवाल लेना चाहेंगे। मनीष, देखिए, सारी जगहों पर यह जिक्र है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये तो हर किसी को पता है। आप गली मोहल्ले में किसी बच्चे से, किसी बूढ़े से जाकर के पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि इंडिया गठबंधन में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन एनडीए की बात कोई नहीं करता, एनडीए में कोई जिक्र नहीं करता और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, वो दिल्ली के अंदर चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की बात छोड़िए, एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चिराग पासवान भी दिल्ली मतलब एनडीए से बगावत करने वाले हैं? क्या दिल्ली के अंदर तो उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया है, उन्होंने ये साफ कर दिया कि मैं प्रत्याशी उतारने वाला हूं। लेकिन क्या चिराग पासवान बिहार के अंदर भी बगावत करेंगे? एक तो सवाल सबसे बड़ा ये है। इसके अलावा रामदास अठावले और अजीत पवार के लिए भी यही सवाल सेम है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली के चुनाव आते हैं तो वो अलग थलग होते हुए दिखाई देते हैं। और रामदास अठावले ने तो इस पर नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाया और कहीं इसका बदला लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है वो एनडीए से। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ पर यही कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले जो सरगर्मियां यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की फूट तो सबके सामने यहाँ खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, ममता बनर्जी और तमाम यहाँ पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और ना कि यहाँ पर कांग्रेस का। और ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ पूरी तरह से माहौल इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा बनाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल का कुनबा, या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी का जो कुनबा है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है।
बात अगर एनडीए गठबंधन की करें वफा, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के जिस तरह से घटक दलों ने अलग अलग प्रत्याशी उतार दिए हैं, तो उससे स्थिति साफ है कि बेशक वो केंद्र की राजनीति में एक साथ कदमताल करते हुए एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक साथ चलते रहें, एक साथ चुनाव लड़ते रहें, लेकिन दिल्ली की राजनीति को साधने के लिए, कहीं ना कहीं दिल्ली में कब्जा करने के लिए, दिल्ली की तमाम विधानसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, और अलग अलग विचारधारा के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग प्रत्याशी तमाम एनडीए के सहयोगी उतारते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी की जो विचारधारा है, उसके बाद जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारे जा रहे हैं, उससे स्थिति साफ है कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए में भी एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जोरदार निशाना साधती हुई नजर आ रही है, वहीं अपने घटक दलों के बीच चल रही सियासी हलचल को लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई दिखाई दे रही है। शायद यही वजह रही होगी कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जो है प्रत्याशियों की वो सबसे देरी से यहाँ पर जारी की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आती हुई नजर आई। लेकिन अब यही देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में, यानी कि जो विधानसभा चुनाव का सिनेरियो फिलहाल बन रहा है, उसमें जब यहाँ पर प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाएगी, जब यहाँ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाएगी, जब यहाँ पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर संज्ञान में आ जाएगी और यहाँ पर प्रचार प्रसार तेज हो जाएगा, तब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने कुनबे को, अपनी पार्टी को, अपने प्रत्याशियों को, अपनी जमीन को मजबूत करती हुई नजर आएगी। देखिए बीजेपी की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि जब तैयारी पूरी हो जाएगी उसके बाद में पता चलेगा, लेकिन अब नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी ही है, तो बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि बीजेपी ने 70 में से 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 11 ही ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी ने अभी तक भी अपना प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो क्या 11 सीटें बीजेपी अपने सहयोगियों को दे सकती है? जैसे कि अब सवाल दूसरा मैं ये लेना चाहूंगा मनीष, जैसे चिराग पासवान से यहाँ पे सबसे बड़ा नाम आ रहा है, क्योंकि अगर अजीत पवार की और रामदास अठावले की बात करें तो उन्होंने किस मकसद से दिल्ली के अंदर प्रत्याशी उतारे हैं, क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की हैसियत से उतारे हैं, इसका अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन चिराग पासवान की बात करना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वांचली का वोटर ज्यादा है, बिहारियों का वोटर भी ज्यादा है, तो उनको साधने के लिए चिराग पासवान ने भी अब यहाँ पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी आखिर किस चीज का इंतजार कर रही है? बीजेपी ने अभी तक अपने 11 प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे हैं? और सवाल यह है कि क्या इन 11 प्रत्याशियों को चिराग पासवान उतार सकते हैं गठबंधन के साथ में, या अगर बीजेपी उनको चिराग पासवान को सीट नहीं देती है तो चिराग पासवान अकेले ही यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे? एक सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल यह है, इसके अलावा दिल्ली से हटकर हम बिहार की बात करें, क्योंकि 2025 में ही बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कि चिराग पासवान जिस तरह से अपने आप को प्रमोट करते जा रहे हैं और आक्रामक रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है बिहार में एनडीए से अलग होकर चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं? या फिर जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि 50-60 सीटें मुझे आप दीजिए, तो क्या एनडीए यानी बीजेपी को 50-60 सीटें चिराग पासवान को देनी होंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो 11 सीटें रोकी हैं, शायद यही वजह रही होगी कि चिराग पासवान को यहाँ से मौका दिया जाए, क्योंकि चिराग पासवान अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अगर चिराग पासवान को आप सीट दे देते हैं तो फिर आपके सहयोगी दल जो हैं, रामदास अठावले हो या अजीत पवार हो, ये भी नाराज हो जाएंगे फिर तो, और ये भी नाराज हो जाएंगे। और इसके अलावा मैं छोटा सा जिक्र यहाँ पर नीतीश कुमार का भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, पिछले चुनाव में जब दिल्ली में 2020 में चुनाव हुए थे तो जेडीयू को भी कुछ सीट दी गई थी एनडीए की तरफ से, तो वो भी मांग कर रहे हैं कि आप हमें भी सीट दीजिए। और जेडीयू की सीट और चिराग पासवान की सीट दोनों लगभग एक ही सीट है, क्योंकि पूर्वांचली वोटरों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सहमति बन पाएगी या फिर नहीं? आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर अमित शाह की हम बात करें तो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से यहाँ पर मजबूत करके कुनबे को पूरे को लेकर चलते हैं और तमाम रणनीति कहीं ना कहीं अमित शाह के माध्यम से यहाँ पर बनाई जाती हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो 11 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ी हैं, उसमें कुछ सीटें यहाँ चिराग पासवान को और कुछ सीटें नीतीश कुमार को देकर यहाँ पर रजामंदी दोनों ही पार्टियों की करवाई जाएगी, और ताकि नीतीश कुमार का जो केंद्र में जो समर्थन यहाँ पर मिला हुआ है उस पर कोई आंच ना आए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को भी यहाँ जरूर कुछ सीटें दी जाएंगी और चिराग पासवान को भी दी जाएंगी। लेकिन समर्थन तो भैया अजीत पवार का भी मिला हुआ है, समर्थन तो रामदास अठावले का भी मिला हुआ है, फिर उनको क्यों नहीं दे रहे आप?
जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर अजीत पवार और रामदास अठावले की बात करें तो उनकी पार्टी के इतने ज्यादा सांसद यहाँ पर नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी ने सांसद दिए हैं। सबसे ज्यादा आप देखें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी ने ही इस बार लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर केंद्र को सांसद दिए, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आई। और ऐसे में बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान अकेले के दम पर कूद जाते हैं और यहाँ पर 50 सीटों की जो मांग कर रहे हैं, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो बेशक बिहार के अंदर एनडीए का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आपने देखा कि खाली इंडिया ठीक नहीं, इंडिया में तो सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो आपको पता है, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसा देखा जा सकता है जैसे दिल्ली के चुनाव में देखा जा रहा है, चाहे रामदास अठावले हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये सभी दल जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं। और ऐसे में बिहार में भी चिराग पासवान जो है अब अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ में अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन कौन एनडीए का साथ छोड़ने वाला है, क्या सभी लोग एक साथ में रहेंगे या फिर इंडिया की तरह ही एनडीए में भी फूट पड़ने वाली है। और एनडीए में फूट अगर पड़ती है तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की सत्ता जो है वो हिल सकती है, वो बिखर सकती है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपको इस प्रोग्राम पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।